सोचिए, एक छोटी सी गलती और पूरा ब्रजगांव हंसी खुशी से गूंज उठे। नटखट कान्हा की शरारतें वैसे भी कम नहीं थी, लेकिन आज की शरारत कुछ ज्यादा ही हो गई थी। आप देख रहे हैं द डिवाइन गाथा, और आज हम सुनेंगे वो दिव्य कथा जब माता यशोदा ने पहली बार नन्हे कृष्ण को बांधने की कोशिश की। गोकुल की सुबह बड़ी प्यारी थी। सूरज की पहली किरणें बस फैल रही थी और आसपास गायों की मृदु घंटियों की आवाज गूंज रही थी। तभी अचानक आंगन में मटके के गिरने और हंसी की आवाज सुनाई दी। यशोदा मैया दौड़ी और उन्होंने देखा कान्हा और उनके छोटे छोटे दोस्त सफेद दही से सर से पैर तक लथपथ खड़े हैं। माखन कहीं जमीन पर फैला था और छोटे गोपालों की टोली खिलखिलाकर हंस रही थी। यशोदा मैया ने सख्ती से कहा, कान्हा, आज तो तुम पकड़े गए। कृष्ण ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मासूम चेहरा बनाकर कहा, मैया, ये सब तो बंदर कर गए, लेकिन मैया भला कैसे मान जाती। उन्होंने कृष्ण को पकड़ा और तय किया कि आज शरारत की सजा जरूर मिलेगी। उन्होंने सोचा नन्हे कान्हा को उखल से बांध दूं ताकि वो थोड़ी देर शांत बैठें। मैया रस्सी लेकर आई और कृष्ण के पेट के चारों ओर बांधने लगी, पर जैसे ही वो गांठ बांधने जाती, रस्सी थोड़ी सी छोटी हो जाती, 2 उंगली की कमी रह जाती। यशोदा ने सोचा रस्सी कम पड़ रही है, तो उन्होंने और रस्सियां जोड़ लाई। फिर कोशिश की, लेकिन फिर वही बात, रस्सी 2 उंगली छोटी। अब तो मैया पसीने से भीग गई, थक भी गई। अचानक कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, जैसे सब कुछ जानते हों। ब्रज की गोपियां ये दृश्य देखकर मुस्कुरा रही थी। अरे मैया, तुम अपने लाला को कैसे बांध पाओगी? ये तो स्वयं परमेश्वर है। लेकिन मां का प्रेम भी तो अद्भुत है। भगवान भी मां के स्नेह से बंध जाना चाहते हैं। जैसे ही यशोदा के मन में जरा सा भाव आया, काश मेरा लाल शांत बैठ जाए, और उनके माथे पर पसीना चमकने लगा। तभी हुआ चमत्कार। वही रस्सी जो बार बार छोटी पड़ रही थी, अचानक पूरी हो गई और गांठ आसानी से बंध गई। कान्हा ओखल से बंध गए, लेकिन वे रो नहीं रहे थे, क्योंकि वह किसी डर से नहीं, मातृ प्रेम के धागे से बंधे थे। थोड़ी देर में उनकी आंखों में शरारत लौट आई। वे धीरे धीरे घुटनों के बल चलने लगे और ओखल उनके पीछे घिसटता रहा। यहीं से शुरू होती है दामोदर लीला की दिव्य कथा। माता का प्रेम और भगवान का समर्पण, यही इस कहानी का सार है। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर करें और द डिवाइन गाथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और दिव्य कथा के साथ।